कांग्रेस पार्टी को गांधी वाड्रा परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते आ रहे हैं। पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होगा। सोनिया गांधी के बाद बड़े ही जोश के साथ राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी के आगे ऐसे गिरे कि अब तक होश में नहीं आए हैं। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राहुल ने इस्तीफा दे दिया था और तब से सोनिया गांधी जिम्मेदारी संभाली हुई हैं। इस बीच कांग्रेस की छवि और खराब होती जा रही है। यही वजह है कि अब कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मांग शुरू कर दी है कि जल्द ही कांग्रेस को नया अध्यक्ष चुन लेना चाहिए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में अब नेताओं ने एक सुर में आवाज उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल कांग्रेस इन दिनों दो धड़ों में बटी है। बुजुर्ग बनाम युवा की लड़ाई कांग्रेस में चल रही है। राहुल गांधी पहले ही इनकार कर चुके हैं कि वो अध्यक्ष पद पर काबिज नहीं होंगे, जबकि सोनिया गांधी अब दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनने जा रही हैं। ऐसे में बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को लग रहा है कि अध्यक्ष का पद उन्हें मिल सकता है, जिसके बाद अब अध्यक्ष चुनने की मांग तेज हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के बाद अब शशि थरूर ने भी अध्यक्ष चुनने को लेकर बयान दिया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कांग्रेस को अपनी छवि बचाने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनना ही होगा। उन्होंने कहा कि जनता के बीच पार्टी की छवि दिशाहीन दल की हो चली है। इसे तोड़ने के लिए एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है। थरूर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी में वो दम और काबिलियत है कि वो पार्टी को फिर से लीड कर सकते हैं। हालांकि अगर राहुल फिर अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो कांग्रेस को नया अध्यक्ष चुनने की कवायद शुरू कर देनी चाहिए। थरूर ने ये बयान ऐसे वक्त में दिया है जब सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में 1 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमें जनता के बीच बन रही छवि भी सुधारनी होगी कि कांग्रेस भटक गई है और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की भूमिका अदा करने में सक्षम नहीं है। थरूर ने कहा कि पार्टी को जल्द से जल्द लोकतांत्रिक ढंग से पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। थरूर और सिंघवी से पहले भी कांग्रेस के अंदर खाने से अध्यक्ष चुनने को लेकर आवाज उठी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है और सोनिया गांधी किसी और को अध्यक्ष बनने देना नहीं चाहती। खबर तो ये भी है कि राहुल गांधी को मनाने की भी कोशिश हो रही है। अब देखना होगा कि राहुल मानते हैं या फिर सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष से पूर्णकालिक अध्यक्ष बनती हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच सरकार बनने के बाद से ही मतभेद जारी है। तीनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटी रहती हैं। पिछले दिनों बकरीद को लेकर एनसीपी और शिवसेना के रिश्तों में तल्खी देखी गई थी। हालांकि बाद में सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच कई दौर की मुलाकात के बाद सब कुछ ठीक हो पाया। वहीं इससे पहले राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के फैसले को सीएम उद्धव ठाकरे ने पलट दिया था, जिस पर भी काफी बवाल हुआ था। राजनीतिक जानकारों की माने तो गठबंधन सरकार कभी भी गिर सकती है और तीनों दलों के नेता बस मौके के इंतजार में हैं। हालांकि इस बार मामला एनसीपी और बीजेपी के दरमियान है। खबर निकलकर सामने आई थी कि एनसीपी के 12 विधायक बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस पर अब एनसीपी की तरफ से बयान आया है। 12 एनसीपी विधायकों के बीजेपी में जाने की चर्चा के बीच अब पार्टी का इस पर बयान आया है। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट कर ये बताया है कि पार्टी के 12 विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये खबर पूरी तरह से अफवाह है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उधर नवाब मलिक के ट्वीट पर जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि ये स्पष्ट है कि महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक दलों में कोई भी तालमेल नहीं है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां तक बात बीजेपी की है तो बीजेपी को सरकार गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं। आपको बता दें कि विधायकों की एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने की खबरें बीते कुछ महीनों में अक्सर सुर्खियों में आ रही हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के नेता और मंत्री यशोमती ठाकुर ने स्पष्टीकरण दिया था कि हमारे कोई भी विधायक बीजेपी के संपर्क में नहीं है। महाराष्ट्र में जब से महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी है और उद्धव ठाकरे सरकार के मुखिया, तब से इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि गनीमत यही है कि मान मनोबल की वजह से गठबंधन के विधायक अभी तक टिके हुए हैं। वहीं उद्धव की गाड़ी चल रही है, लेकिन 3 पहियों वाली सरकार का एक भी पहिया इधर से उधर हुआ कि उद्धव की गाड़ी बीच रास्ते में ही अटक जाएगी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की मौत पर अब सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम मामले में सामने आने के बाद शिवसेना गंदी राजनीति पर उतर गई है।
शिवसेना सांसद संजय राउत सुशांत के परिवार पर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसके बाद उनके परिवार ने अब राउत को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। राउत पर अब सुशांत के परिवार वाले मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं। सांसद संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा है कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उनके बेटे से अच्छे संबंध नहीं थे। इस पर सुशांत का परिवार भड़क गया है। सुशांत के चाचा डॉक्टर DK सिंह ने कहा है कि इस तरह की उल्टी सीधी बातों से पूरे परिवार को ठेस पहुंची है। सुशांत के पिता की कोई दूसरी शादी नहीं हुई है। उधर सुशांत के भाई और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज कुमार सिंह पबलू ने मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, राउत पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। विधायक ने कहा कि सुशांत की मौत से परिवार सदमे में है। मुंबई पुलिस के रवैये से बिहार ही नहीं पूरा देश आहत है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देकर CBI जांच की दिशा को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि परिवार ये चाहता है कि सही जांच हो और न्याय मिले। दरअसल जब से केंद्र ने जांच के लिए CBI को मामला सौंपा है, शिवसेना को डर सताने लगा है। इससे पहले मामले की जांच मुंबई पुलिस महीनों से कर रही थी, लेकिन कुछ भी पुलिस को हाथ नहीं लगा था। वहीं बिहार पुलिस अब जांच के लिए मुंबई पहुंची तो जांच में भी अड़ंगा डालने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि अब मामला CBI के हवाले है और शिवसेना और मुंबई पुलिस कितना भी फड़फड़ा ले, CBI जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष इन दिनों बेरोजगार हैं और रोज शाम को न्यूज चैनल्स पर ज्ञान बांटते हैं। आशुतोष अभी भी पत्रकार कम नेता ज्यादा लगते हैं और उनके निशाने पर PM मोदी और BJP रहती है। आशुतोष BJP को टारगेट कर बयानबाजी करते हैं। हालांकि कभी कभी उनको बयानबाजी महंगी पड़ जाती है। इस बार आशुतोष चले थे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को सलाह देने, लेकिन लोगों ने आशुतोष की क्लास लगा दी। दरअसल पूरा मामला यह है कि वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने ट्वीट कर कहा कि मस्जिद में जाने से किसी भी हिंदू का धर्म भ्रष्ट नहीं होता, CM योगी जी का भी नहीं होगा। ट्वीट के साथ उन्होंने एक खबर का लिंक भी शेयर किया है। खबर में मस्जिद उद्घाटन में बुलाने पर भी CM योगी के नहीं जाने पर मुस्लिम पक्ष ने जवाब दिया है। इसमें इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने कहा कि मस्जिद के साथ बनने वाली जन सुविधाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ को CM की हैसियत से बुलाया जाएगा। इसके सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि उम्मीद है कि CM योगी आएंगे और इसके लिए फंड देने में भी मदद करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मस्जिद उद्घाटन में CM को बुलाने की कोई योजना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लाम धर्म में शिलान्यास का पत्थर रखे जाने का रिवाज नहीं है। इधर आशुतोष ने योगी पर जिस अंदाज में निशाना साधा, ट्विटर पर लोगों को पसंद नहीं आया। शुभम पंडित लिखते हैं कि हमने तो बहुत रोजा इफ्तार पार्टी करवा ली, मंदिरों में अब जरा मस्जिदों में भी सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कराओ, योगी जी निश्चित रूप से आएंगे। मंदिर जाने से कौन सा मुल्ला मौलवियों का मजहब भ्रष्ट होता है, तो कभी उनके लिए भी मुंह खोल लिया करो। एक यूजर ने लिखा कि लेकिन जो हिंदू धर्म को मानता नहीं वो आजकल जरूर मस्जिद के चक्कर लगा रहा है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, अपने धर्म अपने देश को गाली देना कहाँ तक जायज है। इसी तरह मधु लिखती हैं कि मुस्लिम लोगों को बोलो दीपावली पर दीपक जलाओ, वंदे मातरम गाओ, मंदिर जाएंगे क्या? हर बात सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों लागू होती है? कोई जबरदस्ती है क्या? ऐसे ही कई यूजर्स के निशाने पर आशुतोष आए। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब BJP और मोदी पर बयानबाजी करने के लिए आशुतोष को गाली पड़ी हो। इससे पहले भी कई ट्वीट्स उनके विवादित रह चुके हैं, लेकिन बावजूद वरिष्ठ पत्रकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी उन्हें केजरीवाल ने कोई भाव नहीं दिया और आखिरकार पत्रकारिता और राजनीति दोनों से उनको हाथ धोना पड़ा। महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव ठाकरे सुशांत सिंह सुसाइड मामले में फंसती नजर आ रही है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे अब अपने बेटे को साइडलाइन करने में जुट गए हैं। सुशांत सुसाइड में नाम आने के बाद से ही शिवसेना आदित्य ठाकरे को बचाने में जुटी है। उद्धव ठाकरे शुरू से ही CBI जांच का विरोध कर रहे थे। हालांकि केंद्र ने अब CBI के हवाले जांच को सौंप दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में अब शिवसेना के पोस्टर से आदित्य ठाकरे के गायब होने से सस्पेंस और बढ़ गया है। दरअसल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की भूमि पूजन के बाद मुंबई में शिवसेना ने होर्डिंग लगाए हैं। पार्टी होर्डिंग से ये संदेश तो दे रही है कि सेकुलर दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद भी शिवसेना हिंदुत्व की अपनी विचारधारा पर कायम है। हालांकि इन होर्डिंग से आदित्य ठाकरे के गायब होने की चर्चा शहर के राजनीतिक हलकों में ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्धव ठाकरे की दोनों अयोध्या यात्राओं में आदित्य ठाकरे उनके साथ रहे हैं।
वैसे भी अब तक शिवसेना के हर प्रचार साहित्य में दिवंगत बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे की फोटो भी प्रमुखता से दिखती है। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि शिवसेना के होर्डिंग से आदित्य ठाकरे गायब हो गए। राजनीतिक गलियारों में लोग इस बदलाव को सुशांत सिंह केस से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही आदित्य ठाकरे ये कह चुके हैं कि अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्या केस में उनका कोई संबंध नहीं है। ठाकरे परिवार को नाहक बदनाम करने की गंदी राजनीति की जा रही है, जबकि बॉलीवुड का एक धड़ा और कुछ नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि इस केस में आदित्य ठाकरे भी शामिल है। इस वजह से मुंबई पुलिस जांच में तेजी नहीं ला रही थी और उद्धव भी सीबीआई जांच से कतरा रहे थे। हालांकि पोस्टर से आदित्य के गायब होने से शक और गहराता जा रहा है। उधर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। जांच शुरू होते ही शिवसेना नेता संजय राउत आग बबूला हो गए और कहने लगे कि केंद्र और बिहार सरकार साजिश रच रही है। अब सवाल है कि आदित्य ठाकरे या शिवसेना के दूसरे नेता सुशांत सिंह राजपूत केस में शामिल नहीं है, तो फिर सीबीआई जांच में शिवसेना, जिसकी महाराष्ट्र में सरकार है, उसको किस बात की परेशानी हो रही है? आखिर शिवसेना जांच से डर क्यों रही है? और फिर उद्धव सरकार, ठाकरे परिवार और शिवसेना नेता संजय राउत के पेट में दर्द क्यों उठने लगा? दूसरी तरफ मुंबई पुलिस भी शिवसेना की भाषा बोलते हुए सीबीआई जांच का विरोध किया है। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं और शिवसेना के आसपास ही शक की सुई घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।